Assalamualaikum dear students. I am Sarfiaz and today I am going to solve exercise 1.3 question number 4. Question 4 है स्टूडेंट, फाइंड द क्वोशंट. हमने क्वोशंट फाइंड करना है, ठीक है. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक क्वेश्चन फाइंड करना है. इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है बच्चों. जब दो वैल्यूज़ को डिवाइड किया जाता है तो जो ऊपर आंसर आता है ना, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है. इसको मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक क्वेश्चन फाइंड करते हैं. क्वेश्चन का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है. अब -21 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है. हम इनको दो मेथड से कर सकते हैं. इसको ऊपर लिखें -21 और 3 नीचे लिख दें, ठीक है, इस तरह. अब इनको कटिंग कर सकते हैं. 3 1 जार 3 और 3 7 जार. अब ये डिवाइड हो गया तो आंसर क्या आया -7. ये हमारे पास क्वोशंट हो गया. या इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं. देखो इस तरह 3 7 जार 21. ये माइनस था ना, -7 से कर दिया तो ये आंसर क्या आया -7. तो क्वोशंट हो गया ना, ठीक है. तो ये सिंपल मेथड ये है, ठीक है. इनको ऊपर नीचे लिख दिया, -21 को ऊपर लिखा और डिवाइड नीचे कर दिया. 3 1 जार 3 7 जार. एक ही माइनस थी वो हमने माइनस लगा दी तो हमारे पास ये आंसर आ गया. ये हमारे पास क्वोशंट हो गया. सेकेंड पार्ट है बच्चों, -1/2 डिवाइड -1/5. -1/2 डिवाइड -1/5. बच्चों सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे. अब देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा, हम इसको इस तरह लिखेंगे -1/2. अब बच्चों डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे अगली वाली जो वैल्यू होती है वो रिप्लेस हो जाती है, उल्टी हो जाती है. ये -1/5 है तो 5/-1 हो जाएगा, ठीक है. माइनस कहीं भी लगा दो, एक लगा हुआ है, ठीक है. 1/5 था, ये 5/1 कर दिया, ठीक है. जब डिवाइड लगा हुआ था तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमने इनको सॉल्व करे ना, तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी. माइनस माइनस से कट गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को 5 1 जार 5 और 2 1 जार 2. बच्चों इस पार्ट का फाइनल हमारे पास ये आंसर आ गया 5/2 है, ठीक है. ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 15 डिवाइडेड -3/4. 15 डिवाइडेड -3/4. इसका भी हमने क्वेश्चन फाइंड करना है. ये हो जाएगा 15 नीचे कुछ 1 लगा दो. डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे ये वैल्यू रिवर्स होगी. 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/-3. 4/-3. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. कटिंग होगी बच्चों, 3 और 15 की कटिंग होगी. 3 1 जार 3 5 जार 15. तो 5 4 जार 20 हो गया. और नीचे एक ही माइनस है वो हम इधर लगा लेंगे. नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. 5 4 जार 20 और ये माइनस था तो ये हमने इसके साथ लगा दिया माइनस. तो ये इसका आंसर आ गया -20 हो गया बच्चों. बहुत इजी क्वेश्चन है. फोर्थ पार्ट है. वीडियो पूरी देखा करें. वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई, ठीक है. इसलिए वीडियो पूरी देखा करें. और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी किया करें. -1/5 डिवाइडेड -6. -1/5 डिवाइडेड 6 बच्चों. अभी हो जाएगा हमारे पास -1/5 डिवाइडेड. हम इसको पहले लिखते हैं डिवाइड, इसका लिखा रहे -6/1 कर दो. जिसकी जो कुछ है तो 1 लगा दिया ना. अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है. ये हो जाएगा -1/5 मल्टीप्लाई करें, इसका वैल्यू रिवर्स हो जाएगी. 1/-6 हो जाएगा. 1/-6. 6/1 था तो 1/-6 हो गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों. 1 1 जार 1 और 6 5 जार 30. माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1/30 आ गया. इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया. ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर जो हमने मीन फाइंड करना है, ठीक है. पार्ट नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 पार्ट, इन तमाम 4 के 4 पार्ट्स में हमने मीन फाइंड करना है. बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है. तो इसमें हमने फाइंड करना है मीन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना, ठीक है. अच्छा, मीन कैसे फाइंड करते हैं? मीन फाइंड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पर शायद पढ़ा हो, नहीं तो आपको बता देता हूँ. बच्चों मीन होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़. सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ
वैल्यूज़ कि तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे और जितनी वैल्यूज़ हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास मीन हो जाता है। अब हमारे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं बच्चों? 7 प्लस कौन सी है? -4, माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख लो, प्लस 1 प्लस फिर -9, माइनस में तो ब्रैकेट में लिख लो, प्लस -6। तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितनी वैल्यूज़ हैं? सम ऑफ वैल्यूज़ होगी 1 2 3 4 5 बच्चों 5 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस -4 प्लस 1 -9 और -6 डिवाइडेड बाय 5 बच्चों। अब इन सारों को देख लो, दो तरह की वैल्यू, कुछ प्लस वाली है और कुछ माइनस वाली है। अब देखो ये प्लस वाली है उनको आपस में कर लो, जो माइनस वाली है उनको आपस में कर लो। 7 और 1 ये दोनों प्लस की है ना, इनको प्लस कर लो। 7 + 1 ये हो गया 8। और बच्चों माइनस वाली को आपस में कर लो, -4 -9 और -6 ये हो जाएगा 9 और 6 15 और 4 19 -19 हो गया। ये हमारे पास इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आएगा 8 प्लस वाली हो गया -19 डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? -11 आएगा, -11 बाय 5। अब 11 को पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 = 10, यहाँ से 1 में 0 के 1 और अब पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 5 2 = 10 बच्चों, 2.2 आ गया, साथ ये माइनस लगा देंगे तो -2.2 बच्चों इस पार्ट का हमारे पास मीन आ गया, इस पार्ट का हमारे पास मीन आ गया, -2.2 आ गया। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट, बहुत ही ईजी सा था। तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे और हमने जितनी वैल्यूज़ है हमने उससे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास उसका मीन आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है बच्चों -2 9 -3 एंड 5। -2 9 -3 एंड 5 बच्चों, इसका भी हमने फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हैं उन सारों का सम कर लेंगे और जितनी वैल्यूज़ हम उससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका मीन आ जाएगा। अब कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? -2 प्लस 9 प्लस -3 और प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ है? 1 2 3 और 4 बच्चों 4 वैल्यूज़ हैं। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लो, ये देखो -2 प्लस 9 प्लस -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। प्लस वाली वैल्यू आपस में कर लेंगे और माइनस वाली वैल्यू हमने आपस में कर लेनी है। ठीक है, अब देखो ये माइनस वाली है -2 और -3 -5 और ये प्लस -5 और प्लस वाली है 9 और 5 14, ये हो गया +14। ठीक है, और -5 डिवाइडेड बाय 4 14 -5 ये हो गया बच्चों 9, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना बाय 4। अब 9 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 को 4 से 4 2 = 8, 9 - 8 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे बच्चों। 4 2 = 8, 10 में से 8 गए 2 और 0 लगा दो, 4 5 = 20। तो हमारे पास आंसर आएगा 2.25। इस पार्ट का बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 2.25 आंसर आ गया। ठीक है, बुक के एंड में इसका आंसर थर्ड पॉइंट की जगह लिखा है और थर्ड वाले का आंसर सेकंड पार्ट की जगह लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर आया 2.25। ये तो हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 0.25 -4 -0.75 -1 और 6 -1 और 6। अब यहाँ पे बच्चों कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास 5 वैल्यूज हैं यहाँ पे। इसका भी हमने मीन फाइंड करना है तो हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज, इन सारों वैल्यूज को प्लस करेंगे बच्चों। 0.25 प्लस, अब -4 इसको ब्रैकेट में लिख लो, -4
प्लस -0.75 प्लस -1 और प्लस 6 डिवाइडेड बाय बच्चों कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लो ना, मतलब 0.25 प्लस -4 प्लस -0.75 प्लस -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है बच्चों 1 2 3 4 5। अब प्लस वाली वैल्यू आपस में ऐड कर लेंगे और जो माइनस वाली है वो हमने आपस में ऐड कर लेनी है बच्चों। अब देखो ये प्लस वाली है और ये प्लस वाली है, ये एक 6 है 6.00 कर लो और 0.25 कर लो, ये हमारे पास होगी प्लस वाली 6.25 होगी प्लस में, और माइनस वाली वैल्यू है -4 -1 और है -0.75, इसके साथ खुद 0.00 लगा दो 5 7 4 और 1 5, ठीक है -5.75 मतलब हमारे पास जो प्लस वाली वैल्यू आई है 6.25 आई है, इसको और इसको प्लस कर दिया ना, ये दोनों प्लस वाली है, इन दोनों को प्लस कर दिया 6.25 आया, और हम इन दोनों को करेंगे तो ये आया -5.75 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंट साइन है 6.25 और -5.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ पे रह गया 0, ठीक है 0.50 ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगाएंगे डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कटिंग कर लो बच्चों, देखो 5 1 5 और 0 ही पॉइंट लगा देंगे तो 0.10 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 0.10। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है -0.6 0.18 -2 5 और -0.5। इसके लिए बच्चों हमने मीन फाइंड करना है, इस पार्ट का भी हमने मीन फाइंड करना है। मीन इज इक्वल टू वही सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज। बच्चों वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करें, उन्हें भी कहा करें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे -0.6 प्लस 0.18 प्लस -2 प्लस 5 प्लस -0.5। ब्रैकेट इसलिए लगाइए कि नेगेटिव की वैल्यू भी है ना कुछ 1 2 3 4 5। यहाँ भी बच्चों 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 5 वैल्यूज़ हैं। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू आपस में पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, -0.6 प्लस 0.18 -2 प्लस 5 -0.5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू आपस में कर लो, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू 0.18 है बच्चों और प्लस 5 है, मतलब इसको लिखेंगे 5.00, ठीक है। ये दो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, इन दोनों ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास होएगा 5.18 हो गया। अब नेगेटिव वाली वैल्यू कौन सी है, -0.6 है, -2 इसको लिखेंगे -2.0 कर लो ना, और -0.5 6 और 5 11 1 कैरी 2 और 1 3 -3.1। तो हमारे पास आंसर आया, पॉजिटिव वाला आंसर आया था 518 और नेगेटिव वाला का आंसर आया था -3.1 डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5.18 और 3.10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 के 2 2.08, ये आया 2.08 डिवाइडेड बाय 5। 2.08 डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने डिवाइड कर देना है, अब 5 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2.08 डिवाइडेड बाय 5, देखो 5 4 20, 5 4 20 हो गए बच्चों, 0 और 2 में 2 के 0 आगे पॉइंट है, 0 लगा देंगे और एक डिजिट उतार लेंगे नीचे। बल्कि 5 की टेबल में तो 2 नहीं आता ना, 5 की टेबल में 2 है, पहले पॉइंट लगाना है बच्चे, 5 की टेबल में 2 नहीं आ रहा, पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर हम इसको साथ मिलाएंगे 20, 5 4 20 करेंगे, ठीक है। और अब ये नीचे 8 आ गया, 5 1 5 8 -5 3 हो गया।
अब 0 लगा देंगे, 5 6 30, 5 6 30, ये आ गया हमारे पास बच्चों 0.416 आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।